पाकिस्तान ने ऐसा किया ही क्या? बाकी मुल्कों की नहीं, इसमें किया ही क्या? हुकूमत के आपस में नहीं बनती है, आपस में लड़ मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो गुड। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास इतनी पावर नहीं है कि वो वेस्ट पावर के अगेंस्ट खड़ा हो सके। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या कमियां हैं पाकिस्तान के अंदर, क्यों हम इतने पावरलेस हुए पड़े हैं अभी? बहुत गहरा सवाल किया आपने, मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉट टू इम्प्रूव। आई वुड ऑलवेज से कि एज अ नेशन वी वुड हैव टू अंडरस्टैंड कि यू नो हमें बाकी भी लोगों से, बाकी ममालिक से, बी टॉकिंग अबाउट द अदर कंट्रीज, द वेस्ट यू स्पेसिफाइड, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। इन एनी सिचुएशन देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। एक ये कहती है कि आप उनसे असिस्टेंस लें, और एक वो है जो कहती है कि नहीं यार, हमारी खुद की एक सेल्फ वर्थ है, हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। मुझे लगता है दोनों सिचुएशंस के अंदर ही, इन आइदर ऑफ द केसेस, just do whatever it takes, and that makes the country to progress in any situation. हम ईरान की बात करें तो ईरान एक मुस्लिम स्टेट है, लेकिन उसकी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो इंडिया की तरफ जाती है। रिसेंटली भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है, क्योंकि उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो वेस्ट के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। और ईरान ने उसको न्यू दिल्ली को पेट्रोल ऑफर किया है। क्या कहना चाहते हैं कि उनको ऑफर्स भी मिलती हैं, गिफ्ट्स भी मिलती हैं, उनकी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग है, उनका रुपये की भी इतनी वैल्यू है? यार मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि यू नो हम अगर एटॉमिक नेशन ना होते तो आज पाकिस्तान के हालात जो आप देख रहे हैं इससे भी गए गुजरे होते। और किसी बेवकूफ़ ने ये बात कही है कि अकेला पाकिस्तान कुछ कर सकता है। मुझे लगता है कि अगर तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ इकट्ठी हो जाएं तो शायद फिर जाके कुछ बात बने। और उसमें भी मैंने शायद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया बिकॉज हम लोगों के विजन में, हम लोगों के नैरेटिव में बहुत कमियां हैं, एंड वी हैव टू फिक्स दैट फर्स्ट। as a you know individual person we have to have a lot of improvements. इनफरादियत पे अगर हम काम करेंगे, एज इन कि हमें अपनी खुद की पर्सनालिटी को ये समझाना पड़ेगा कि यार मुल्क ने तो पता नहीं कुछ करना नहीं करना, मुझे खुद के लिए अपने वसाइल क्रिएट करने हैं, नहीं तो चुप करके पाकिस्तान से आप भी निकल जाए। इट्स अ सजेशन फॉर यू एज वेल। आई मीन दो तरह के लोग हैं ना, एक वो जो लॉन्ग टर्म सक्सेस चाह रहे हैं, जिनमें सब्र भी है, वो कहते हैं नहीं हम पाकिस्तान को देखना चाहते हैं और उसमें टाइम लगेगा, 50 60 70 साल कहीं नहीं गए हैं, ट्रस्ट मी। अगर आप समझते हैं कि एक रात आप सोएंगे अगले दिन मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, टॉलरेंस है, जो कि बहुत कम लोगों में है, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम, तो वो इसको जारी रखें एफर्ट को। और जिनको लगता है कि मुल्क को कोसने से कुछ होना है, तो वो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो वाकई मुल्क से बाहर चले जाएँ, वहाँ पे अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे, एटलीस्ट अपनी। तो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मुझे फॉलो करें, मेरा यूज़र नेम इज़ आई एम सिप्रा। सो या, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्लाह का शुक्र है। मैम मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं बैरून मुल्कों की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वो सारे भी पाकिस्तान को कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है, क्यों? पाकिस्तान ने ऐसा किया ही क्या? बाकी मुल्कों की नहीं, इसमें किया ही क्या? हुकूमत के आपस में नहीं बनती है, आपस में लड़ मर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ही है। तो इसलिए ज़्यादा बाहर की कंट्रीज़ ना, वाकई में मैं तो ना, मेरा वोट उनकी तरफ ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमन। अमन, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो वो थर्ड लार्जेस्ट नंबर 1 इकोनॉमी बन चुकी है और काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, बल्कि कह लें कि पूरी दुनिया उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा खींची चली आ रही है। रिसेंटली जो ईरान है उसने कहा है कि जी इंडिया बहुत पावरफुल है और वो वेस्ट को टक्कर दे सकता है, और साथ में उसने न्यू दिल्ली को ऑयल भी ऑफर किया है ईरान ने। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं हम लोगों को हर एक मुल्क के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इंडिया तो क्या है, कहने इंडिया की जो वैसे भी इकोनॉमी से हट के भी अगर वो चीज़ देखें कि सीईओज़, कितने सीईओज़, हर चीज़, यूट्यूब हो गया, ये वगैरह वगैरह सब की चीज़, इंडिया बहुत आगे जा रहा है इस मामले में, जो है ना। सॉरी आगे 10 दाना मनो। इंडिया आगे जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा पा रहा? पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं कि हम दिन ब दिन पीछे से पीछे आते जा रहे हैं? हम एक दूसरे की टांग खींचने से फुर्सत मिलेगी तो फिर हम सोचेंगे ना इस बारे में। फ़िलहाल तो जो है ना आप देख ही रहे हो कि सभी कैसे टोले बन के एक दूसरे के जो है ना वो बस पेट पे हाथ मार रहे हैं। टोले तो वो बने हुए हैं, लेकिन इसे तो मुल्क काफ़ी पीछे जा रहा है, नज़र भी आ रहा है हम लोगों के पाकिस्तान पहले क्या था और अब क्या हो गया। बिल्कुल 100%। और आगे भी देखो, अगर ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद फ्यूचर में अगर थोड़ी सी तब्दीली आ जाए तो कुछ हो सकता है, वरना अगर यही रहे तो हम अनकरीब जो है ना बस हाथ मलते रहेंगे। और बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात अगर देखा जाए तो इमरान खान ने कहा था कि दोस्ती सबके साथ रखनी है, दुश्मनी किसी के साथ नहीं करनी, लेकिन हमारे यहाँ पे दोस्ती तो नज़र ही नहीं आ रही किसी के साथ। नहीं, वो पढ़ा लिखा समझदार बंदा है और इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में अगर वो आ जाता है ना तो देखेंगे इंशाल्लाह कि जैसे पहले कितनी वो एक
था कि अभी आने वाले फ्यूचर में अगर ये बंदा आ जाता तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा सब, जो है ना ऐसे बेइज्जती जैसे करवा रहे हैं ना, ये चीज़ नहीं होगी। बेइज्जती हमारी हो चुकी है, कोई भी बिल्कुल बिल्कुल हो चुकी है। बाहर के मुल्क में हमें कह लेंगे कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। रिस्पेक्टफुल नजर से नहीं देखते हैं। इंडिया की काफी रिस्पेक्ट नजर आती है, उनके लोग देख लें कितने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ये चीज़ भी है। और दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा कि ये इन्होंने क्या दिया, 1000-2000 का वादा करके वो भी नहीं मिला आवाम को। और वो जो वहाँ पे कितनी उन्होंने सब्सिडीज़ दे रखी है आवाम को, और आवाम का बहुत सोचते हैं। और वैसे भी अब पॉपुलैरिटी के हिसाब से देख लें तो वो भी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा शौकत। हमजा, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो उसकी इकोनॉमी की वजह से वो एक बड़ी मंडी है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा उसको प्रेफर कर रहे हैं। रिसेंटली ईरान ने कहा है कि जो इंडिया है वो वेस्ट को कम्पीट कर सकता है, बहुत पावरफुल है अगर वेस्ट के साथ उसको कंपेयर किया जाए। एंड सेकेंडली ईरान ने न्यू दिल्ली को ऑयल ऑफर किया। तो क्या कहना चाहते हैं कि ईरान एक मुस्लिम मालिक है लेकिन इंडिया के साथ काफ़ी उसके क्लोज रिलेशन नज़र आते हैं? देखिए, हर मुल्क ज़ाती मफाद देखता है और पाकिस्तान को भी ज़ाती मफाद ही देखना चाहिए। अगर पाकिस्तान को ज़ाती मफाद की खातिर इंडिया के साथ ट्रेड करनी पड़े तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से अगर ईरान ने इंडिया को ये ऑफ़र कर दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क के सब कुछ करते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो अपनी नेशन को पहली प्रायोरिटी देते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अगर देखा जाए तो वहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब नज़र आ रहा होता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब नज़र नहीं आ रहा होता। हमारे लिए रिलीजन पहली प्रेफरेंस है, बाद में लोग आते हैं, बाद में नेशन आती है। देखिए, हम रिलीजन तो बड़ी बात की बात है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और जो भी वज़ीर आज़म आता है वो अपनी मियाद पूरी नहीं कर पाता पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, लेट्स से 15 साल 20 साल के लिए। अगर कोई वज़ीर आज़म 5 साल के बाद चेंज हो भी जाता है तो जो नई गवर्नमेंट आए वो उन्हीं पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करे। तो इस तरह से हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकनॉमिक स्टेबिलिटीज़ को मुल्क में ला सकते हैं, और इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तभी मुल्क अपने पैरों पर खड़ा होगा। नेशन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो बैकवर्ड नज़र आता है हम लोगों को, लेकिन इंडिया के मुल्क के अंदर नेशन कह लें कि इंटरेस्ट को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। अब आप मोदी की बात कर लें कि 8 सालों से एक ही हुकूमत है, आगे भी उनकी हुकूमत आएगी, मज़ीद नेशन इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा कह लें कि प्रायोरिटी दी जाएगी। और उनकी जो अवाम है वो भी बहुत कह लें कि एक सेंसिबल तरीके से अपने हुक्मरान को इलेक्ट करती है, और उनकी चीज़ें नज़र भी आ रही थी कि किस तरह से उनका पूरा प्रोसीजर जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में पहली बात तो है कि डेमोक्रेसी है ही नहीं है, हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। कंट्रोल हो रहे थे लोग, आगे जो गवर्नमेंट आती है वो पपेट होती है, वो उन्हें कंट्रोल कोई और कर रहा होता है। और यही रीज़न है कि जब गवर्नमेंट के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात आ जाते हैं तो फिर वो साइड से हटा देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं उस गवर्नमेंट को। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लग चुके हैं, हमने तारीख़ में देखा। और पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म ने अपनी जो टेन्योर है वो पूरा नहीं किया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक है सर। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर क्यों ज़्यादा इतना पावरफुल नज़र नहीं आता और बहुत पीछे है? पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना पावरफुल क्यों नज़र नहीं आता? इसकी सबसे सॉलिड रीज़न ये है कि हमने अपने दीन को छोड़ दिया है, आप वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए वेस्टर्न से। बल्कि हम वेस्टर्न को पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि हम पाकिस्तान को वेस्ट में लेके जाएं। झूठ हम में पहले नंबर पे है, दगा हम में पहले नंबर पे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरा उम्मती हर चीज़ कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन वेस्टर्न में अगर हम देखें, जापानीज़ को देखें, चाइनीज़ को देखें, उनमें झूठ की शिद्दत बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि मैं समझता हूँ कि वो उनको झूठ का पता भी नहीं है। आप एक एग्ज़ाम्पल बहुत मशहूर है कि जापानीज़ आपकी हर चीज़ जो आप अक्सर घूम जाती है, चीज़ें पाकिस्तान में भी घूमती है। इधर तो पाकिस्तान फौरी तौर पे उसके ऊपर आके हड़प करके तो उसे ले जाते हैं। लेकिन जापानीज़ में अगर आपकी कोई चीज़ घूमती है, सुनने में आता है, वो आपकी किस चीज़ को टच भी नहीं करते जब तक कि वेरीफाई ना कर लें कि किस की है और किस तरह इसको उस तक पहुँचाएँगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, वो पाकिस्तान की इतनी तारीफ नहीं करता जितनी इंडिया की तारीफ करता है। रिसेंटली भी उसने कहा है कि इंडिया वाहिद ऐसा मुल्क है एशिया के अंदर से जो कि वेस्टर्न्स को टक्कर दे सकता है, उनके सामने जाके खड़ा हो सकता है, उनको आंख दिखा सकता है, और साथ में उसको ऑयल भी ऑफर किया है। ये आपने जो क्वेश्चन कर दिया ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेंट कर दिया है। इंडिया के जो मुसलमान हैं और पाकिस्तान के मुसलमानों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दे आर प्रैक्टिकल बट अनफॉर्चुनेटली द मुस्लिम्स आर इन पाकिस्तान आर नॉट प्रैक्टिकल।
ज़्यादातर लोग यहाँ पर पाकिस्तान में मुसलमान प्रैक्टिकल नहीं, अगर हम प्रैक्टिकल हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, ये सुन्नी शिया वहाबी का कंटेंट ही ख़त्म कर दें और बीइंग अ मुसलमान बनकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, तो वी आर वेरी, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल और पावरफुल साबित होंगे वेस्टर्न के नज़दीक। तो हम तो चलिए, आपने कहा है कि इंडिया के जो मुस्लिम है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, ये यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर दूसरे मुस्लिम ममालिकों की बात की जाए, जैसे ईरान की बात की जाए, तो वो भी तो इंडिया की तारीफ़ कर रहा है। उसने कहा कि इंडिया भी बहुत पावरफुल है अगर देखा जाए, तो ये ठीक कहा है उसने। इंडिया भी बहुत पावरफुल है, इसमें मैं कोई कमेंट्स पास नहीं करूँगा बिकॉज ये आउट ऑफ कंटेंट जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच रघुवीर, अल्लाह हाफिज़।